Hello, welcome to the online Sun Wilfred online law classes, and I'm teaching you the consumer protection laws. Today's topic is unfair trade practice. What is unfair trade practice? जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट में करे जाते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स के थ्रू। ठीक है, जब ये मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं तो जब डिफरेंट प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं तो उनमें एक कट्स और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स बाय करें, परचेज करें और उसको कंज्यूम करें। तो इस चीज़ को लेके कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को की सेल बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं ताकि उससे जो कंज्यूमर्स हैं उनके कई बार उनके राइट्स को या फिर उनके जो ट्रस्ट को हार्म किया जाता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते होंगे कि बाय 1 टू 1 जैसे ये प्रोडक्ट्स तो ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिस के हक में है, मतलब कि आप उसको फेयर मानते हैं। पर कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर आप पहले कर लोगे तो आपको इतने लाख का फ़ायदा हो जाएगा, इतने अमाउंट का फ़ायदा हो जाएगा, या इतना आपको आपके साथ इसके साथ कुछ फ्री मिल जाएगा। तो ऐसे कई बार ऐसे जो एडवर्टीजमेंट करे जाते हैं कई बार वो इस तरीके से फ्रेम की जाती है, इस तरीके से मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं ताकि लोग भ्रमित होकर उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और वो उसको खरीद ले। उसके बजाय जो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उसको अवेलेबल भी कराए मार्केट में। ऑल दो आज के टाइम पे इस प्रैक्टिस को मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो हेल्दी हैं, जो कंज्यूमर्स के हक में हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं। बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा था तेज़ी से, उस टाइम पे ऐसी एक्टिविटीज़ या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में होने लगी, डिसीटफुल एक्टिविटीज़, ताकि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट्स को वो जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहा है उसको बाय करने की बजाय वो ऐसे प्रोडक्ट्स भी मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो ताकि जो उससे उसको डबल बेनिफिट हो, मतलब उसका कुछ उसके साथ उसका हित जोड़ के या उसके साथ उसका कुछ ऐसा एक्ट जोड़ के उसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाता है ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कि कई बार ये होता है कि हम लोग देखते हैं मार्केट में कि जस्ट लाइक कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, हम अपार्टमेंट के न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि आप लोग अभी बुक करा देंगे तो आपको इतने लाख का फ़ायदा हो जाएगा, रजिस्ट्री में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कई बार ये चीज़ें डिसीटफुल एक्टिविटीज़ में भी देखी गई हैं। कई बार क्या आप देखते हो कि ये मार्केट अभी पेपर में दिखा रहे हैं कि हाँ 32 लाख का एक अपार्टमेंट है, पर जैसे आप उसमें जाओगे आपके पास सर्च चार्जेस लगा के वो हर चीज़ें बता के कुछ वो अमाउंट 40 लाख तक पहुंच जाती है, 42 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये लगता है फिर कंज्यूमर से कई बार ऐसा फील करता है कि यार ये तो मतलब ठगा सा महसूस करने लग जाता है कि नहीं हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए मार्केट में ऐसे इंट्रोड्यूस किया, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर या फिर रिटेलर जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराता है, अगर वो अप टू द मार्क्स या फिर उस कंज्यूमर्स के फेवर के नहीं है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा और उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन अराइज हो सकता है। जैसे कि नकली प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं मार्केट में। कोई प्रोडक्ट है अच्छी ब्रांड कंपनी का है, उसके एवज में उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसका कुछ मॉडल चेंज करके या उसमें कुछ ऐसा चेंजेस लाके कि वो सेम टू सेम उसी प्रोडक्ट जैसा लगे, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, वो भी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है, उसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा है। इसलिए ज़रूरी हो गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि कंज्यूमर्स जो इवन दो दे आर रेशनल पीपल, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, बट फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसमें हर कोई इंसान उसका जैसे लाइक मशीनरीज हैं, कुछ बड़ी जैसे व्हीकल्स हैं, कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं वो अदरवाइज कंपनी ठीक करके देती है। पर अब वो जब ऐसे अगर रेगुलर चीज़ें होने लग जाए, कंपनी ऐसे अपने प्रोडक्ट्स निकाल के बेचने जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा डिफेक्ट ज़्यादा हो और वो मार्केट में अवेलेबल कराते बेचने के लिए, तो इससे कंज्यूमर्स कितने परेशान होंगे, उनका इंटरेस्ट कितना हार्म होगा उस चीज़ को लेके। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक डिफाइन करी डेफिनेशन कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा, ताकि जो भी कंज्यूमर है जिसकी भी कोई कंप्लेनेंट है, जिसकी कोई कंप्लेंट बनती है उस ग्राउंड पे वो कंज्यूमर फोरम में जाके उसके अगेंस्ट रिड्रेसल सीख कर सके।
इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी एक्टिविटी प्रमोटिंग सेल, यूज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और फॉर सर्विसेज अडॉप्ट एनी अनफेयर मैथड और डिसीटफुल प्रैक्टिस, यानी कोई भी प्रैक्टिस जो प्रमोट करती है सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स और जो करती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं, उनमें कोई भी अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है कोई भी ऐसी अनफेयर मेथड यूज़ करता है या फिर कोई डिसीटफुल प्रैक्टिस यूज़ करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाई जाती है। जस्ट लाइक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। नाउ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं? बाय ओरल, रिटन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी बाय ओरल, रिटन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसकी स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या क्वांटिटी है, स्टाइल है, मॉडल है, एक्सेट्रा स्टैंडर्ड है, उसको मतलब दिखाया कुछ जाता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। उसमें कुछ मतलब मिसलीड किया जाता है मतलब कंज्यूमर्स को कि ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, उस तरीके से क्वांटिटी इसकी 10 kgs है पर एक्चुअल में वो होता है 8 kgs का। इस तरीके से कोई स्टाइल है, कोई उसका स्टाइल एडवर्टीजमेंट में अलग तरीके से दिखाया जाता है, जब एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी अलग स्टाइल दिखती है। या फिर कोई भी ऐसा मैथड जिसके थ्रू कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है खरीदने के लिए, पर एज अ फॉर रियल वो चीज़ वैसी नहीं होती है, वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। अब ऑफरिंग गिफ्ट्स, प्राइजेस और अदर आइटम्स, कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसको पीपल कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऑफर करता है, गिफ्ट्स वगैरह, प्राइजेस ऑफर करता है, अदर आइटम्स ऑफर करता है, जो कि जो प्राइस दे रहा है वो उसी में इंक्लूडेड होता है। जस्ट लाइक प्रोडक्ट की प्राइस 100 है और वो दिखा रहा है कि नहीं हम आपके साथ 100 रुपये के प्रोडक्ट के साथ हम 80 रुपये का प्रोडक्ट और दे रहे हैं आपको, और जबकि रियलिटी ये होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस उसी में इंक्लूडेड होती है। दिस इज ऑल्सो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में ही है। फिर लॉटरी कंटेस्ट, लॉटरी गेम, कोई भी लॉटरी गेम या कॉन्टेस्ट या कुछ अदर ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर अदरवाइज जो उसका प्रोड्यूसर या सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है उसको जो देने का कि वो प्राइज मनी अमाउंट देने का या फिर उसके फेवर में, कंज्यूमर के फेवर में कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटी उसको प्रमोट करने का उस चीज़ में, इसलिए उसको भी एज ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा गया है। कई बार ये होता है कि लॉटरी जैसे एक केस था स्टार प्लस एंड भारती मित्तल का, उसमें ये था कि उन्होंने एक ऑनलाइन SMS की मतलब टीवी से रिलेटेड एक एक्टिविटी और क्विज कंपटीशन स्टार्ट किया जिसमें आपको SMS करना था और जो SMS करेगा उसको वो अमाउंट और प्राइज मनी दिया जाएगा। तो उस केस में ये हुआ था कि 1 करोड़ का एक अमाउंट था जो विनर था उसको किया, उसके बदले में जो कंपनी ने ना 12.3 समथिंग अमाउंट का 12 करोड़ समथिंग उन्होंने उससे अर्न किया था। तो इसको जो कंज्यूमर फोरम था उसने उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कंसीडर किया था बिकॉज इट वाज हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। आप उनसे मतलब कमा ह्यूज अमाउंट रहे हो और दे उसके बदले में बहुत कम अमाउंट दे रहे हो आप कंज्यूमर्स को, तो इट इज़ अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप उनके ट्रस्ट को मिसयूज कर रहे हो। तो इसको ये कंसीडर किया गया था कि ऐसी एक्टिविटीज़ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड करी जाएगी। नाउ हजार्डस प्रोडक्ट्स, अब क्या होता है मार्केट में गुड्स अवेलेबल करे जाते हैं, प्रोडक्ट्स जैसे डेली यूज़ के मशीन्स वगैरह होती है घर में, मिक्सर और ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया या सिलाई की मशीन हो गई, जो चीज़ें होती है और उसमें या इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हो गए, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली में, वो हजार्डस प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में आते हैं, जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर हो गया। तो इनमें क्या होता है कि अगर ये अप टू द मार्क ISI मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, जो सेलर या मैन्युफैक्चरर गारंटी लेता है कि हाँ हमने अप टू द मार्क्स हैं, वो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, पर स्टिल they are not for human consumption because they are harmful। उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया जिसकी वजह से वो हार्मफुल है, फिर भी वो अवेलेबल करा जाता है मार्केट में सेल के लिए, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर कुछ उससे हार्म होता है या इंजरी होती है किसी पर्सन को, तो वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करके उसका रिड्रेसल सीख कर सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो जो कि ह्यूमन के लिए उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसको हजार्डस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है। बार्गेन प्राइस,
मार्केट में हम जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, 2 प्रोडक्ट्स सिमिलर नेचर के होते हैं। कई बार एक प्रोडक्ट कंपनी कहती है कि हम लोग इससे सस्ता देंगे, पर उनका इंटेंशन नहीं होता उस प्रोडक्ट को उस अमाउंट का देने का, पर वो फिर भी अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ कि दिस फलाना प्रोडक्ट इतने रुपीज़ का है, हमारा प्रोडक्ट उससे 20 रुपये सस्ता है। तो वो एज अ हजार्डस वो एज अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कंसीडर करा गया है। बार्गेन प्राइस क्या होती है? मोल तोल करना, मतलब मोल तोल करना उस प्रोडक्ट को लेकर कि नहीं आप आइए हमारे पास, हम आपको उतने में देंगे। वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कंसीडर करा गया है अंडर दिस डेफिनेशन। ठीक है। रेफ्यूजल, रेस्ट्रिक्शन और होर्डिंग ऑफ गुड्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और बोथ अदर सिमिलर गुड्स और सर्विसेज, यानी रेफ्यूजल टू सेल द प्रोडक्ट्स, या फिर गुड्स का डिस्ट्रक्शन कर देना, या फिर होर्डिंग ऑफ गुड्स यानी गुड्स इकट्ठा कर लेना ताकि उन गुड्स की या उनसे रिलेटेड सिमिलर गुड्स की मार्केट में प्राइस बढ़ा दी जाए ताकि उनका प्रोडक्ट हायर प्राइस में सेल हो मार्केट में। तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, वो भी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है, इसलिए इसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कंसीडर किया गया है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, अब क्या होता है कई बार मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं, सिमिलर दिखाए जाते हैं। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के लिए यार ये तो सेम है, ये सस्ता है, ये महंगा है, पर ये भी उसी कंपनी का है, पर ये इसमें कुछ डिस्काउंट है, या फिर ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि वो नकली प्रोडक्ट भी लाते हैं मार्केट में हार्म करने के लिए कंज्यूमर्स को। तो वो भी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है, एंड इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी वो अगेंस्ट द ट्रेड प्रैक्टिसेस है, वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है कि आप नकली मार्केट अवेलेबल करा रहे हो कंज्यूमर्स को उनके कंजप्शन के लिए। तो जैसे टू मेक अवेलेबल, अब जैसे पार्ले जी का पैकेट है बिस्किट्स का, अब अगर उसमें आप देखें कोई दूसरी मॉडिफिकेशन करके उसमें ट्रेडमार्क में उसका दूसरा बनाता है, पार्ले जी या पार्ले ई करके कोई पैकेट ला देता है, वो भी फॉल्सिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। आप उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको यूज कर रहे हो, पर वो अगेंस्ट द लॉज है। ऐसी एक्टिविटी मार्केट में आप नहीं कर सकते हो। आप अवेलेबल अपने प्रोडक्ट ऐसे फॉल्स बेसिस पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो इससे, क्योंकि इसमें एक तो 2 लाइट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक तो ट्रेडमार्क्स जिसका वो प्रोडक्ट है, जिसका वो ट्रेडमार्क है, जिसके अंडर में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसका, प्लस कंज्यूमर्स का, इन दोनों का इंटरेस्ट आप हार्म कर रहे हो। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है। Now in this we are discussing 2 cases, LML Limited वर्सेस सत्य प्रकाश शर्मा 1998 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एक स्कूटर खरीदा और वो स्कूटर अपना जो माइलेज जो उसकी दी गई थी कंपनी द्वारा मेंटेन करी गई थी कि ये माइलेज इतना देगा हमारा स्कूटर, पर स्टिल वो उतना माइलेज नहीं दे रहा था स्कूटर। तो उसको एज ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना था और फोरम ने उसे उस केस में ये हेल्ड किया था कि नाउ कंपनी हैज़ टू रिप्लेस द स्कूटर, उसके बदले उनको नया स्कूटर प्रोवाइड किया जाएगा। गणेश सालियान वर्सेस पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 2007 का केस है। इसमें क्या था, जो चिप्स का पैकेट आता है उसमें वो 60 ग्राम्स का था, 60 ग्राम्स का चिप्स का पैकेट था, पर जब उसको खोला उसमें चेक किया उसमें फ्यू स्लाइसेस ऑफ चिप्स थे और वो 15 ग्राम्स का था। एक्चुअल में उसकी जो वेट थी वो 15 ग्राम्स थी। तो उस केस में जो फोरम ने ये हेल्ड किया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब कि आप दिखा कुछ रहे हो और दे कुछ और रहे हो, इट इज़ अनफेयर, इट इज़ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसीलिए उस केस में जो फोरम थी उन्होंने कंप्लेनेंट को 5000 रिवॉर्ड किया था एज ए कंपनसेशन। And this is all about the unfair trade practices. Thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.